खबर, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मेयर पद के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। रायपुर से मीनल चौबे मेयर की उम्मीदवार होंगी। राजनांदगांव से मधुसूदन यादव को जिम्मेदारी दी गई है। कोरबा से संजू देवी राजपूत, बिलासपुर से पूजा विधानी, अंबिकापुर से मंजूषा भगत, जगदलपुर से संजय पांडे, दुर्ग से अलका बागमार, धमतरी से जगदीश रामू रोहरा, रायगढ़ से जीवर्धन चौहान, चिरमिरी से राम नरेश राय के नाम का ऐलान किया गया है। 10 महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी ने 5 महिलाओं को मौका दिया है। आरक्षण का भी इसमें ध्यान रखा गया है। न्यूज 18 ने जिस तरह से आपको बताया था, मीनल चौबे का जो नाम है वो लगभग तय है। लगातार मैदान में वो सक्रिय थी और आखिरकार वही हुआ, मीनल चौबे मेयर उम्मीदवार। और रायपुर बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहा है। इससे पहले के इतिहास को अगर देखा जाए तो कौन कहां से उम्मीदवार है, ये आपकी स्क्रीन पर लगभग यही नाम जो हमने दिखाए थे वही आज लिस्ट में भी आए हैं। बीजेपी ने 5 महिलाओं को मौका दिया है। रायपुर से मीनल चौबे हैं, कोरबा से संजू देवी राजपूत, बिलासपुर से पूजा विधानी, अंबिकापुर से मंजूषा भगत, दुर्ग से अलका बागमार, इन्हें मौका दिया गया है। इस बार डायरेक्ट इलेक्शन, यानी आप मेयर को सीधे चुनेंगे। अवाम, पब्लिक, मतदाता मेयर चुनेगा। पिछले बार इनडायरेक्ट थी यह व्यवस्था, आप पार्षदों को चुनेंगे और पार्षद मेयर चुनेंगे। इस बार ऐसा नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन, आप सीधे अपना मेयर भी चुन पाएंगे पार्षद के साथ साथ। हालांकि कहा यह जा रहा था कि आज ही कांग्रेस की तरफ से भी लिस्ट आ सकती है। सचिन पायलट के रायपुर पहुंचने और उसके बाद यह माना जा रहा था कि लिस्ट आएगी, लेकिन अब तक इस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। किस तरह का माहौल है, ऐलान के बाद किस तरह के रिएक्शन है, और यही जानने के लिए हमारे तमाम सहयोगी तैनात हैं। रायपुर से युगल हमारे साथ जुड़े, उमेश बिलासपुर से जुड़े हुए हैं, मिथिलेश दुर्ग से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा श्रवण अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा युगल आपके पास, ऐलान हो गया, मीनल चौबे का नाम हम बार बार बता रहे थे, सक्रिय भी वो थी, अब किस तरह के रिएक्शन युगल? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है तो ये कहा जा सकता है कि रायपुर नगर निगम की सीट कांटे की सीट हो सकती है, क्योंकि जितने बार भी चुनाव जीतते रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से महापौर बनते रहे। हालांकि बीजेपी के लिए इसलिए आसान हो सकता है ललित ये सीट, क्योंकि चारों जो विधायक हैं वो बीजेपी के विधायक हैं, उत्तर दक्षिण और जो ग्रामीण विधायक है, और इस तरह से चारों जो सीट है वो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के हैं, तो उन्हें मेहनत तो लगेगा ही, लेकिन जो मदद है वो काफ़ी मिल सकेगी। आम जनता का भी जो मूड है उससे पता चल गया है। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे जो 10 उम्मीदवारों के, जो महापौर के जो प्रत्याशियों के नाम जो ऐलान किए गए हैं उम्मीदवारों के, तो उनमें अनुभवी है, नए चेहरे भी हैं। खास बात यह है कि चाय पर चर्चा जरूर होती है, चाय की बात होती है, तो जिस तरह से रायगढ़ के जीवर्धन चौहान है उसे प्रत्याशी बनाया गया है, वो चाय बेचने का काम करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि एक आम कार्यकर्ता को भी तरजीह दी गई है, वरिष्ठ को भी इसमें स्थान मिला है, जो लगातार जैसे मीनल चौबे हैं, रायपुर से जीतती रही हैं, 3 बार की पार्षद रही हैं, तो उन्हें उन पर भरोसा जताया गया है। तो इस जो बीजेपी ने जो सूची जारी की है उसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। आरक्षण सीटों का भी जिस तरह से ख्याल रखा गया है, महिला वर्ग भी इसमें है, और साथ ही साथ जो आम कार्यकर्ता से लेकर के पार्टी के जो हर काम पर, हर उस पे जो मेहनत करते हैं उनको भी तरजीह दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उमेश के पास आपको लिए चलते हैं। उमेश, महिला को मौका और लंबा चौड़ा पॉलिटिकल प्रोफाइल उनका नजर आता है, किस तरह के रिएक्शन उमेश?
शुरुआत की इससे, इसके बाद वो महिला प्रदेश मोर्चा में अध्यक्ष रही, इसके बाद वो यहाँ अभी कार्य समिति में, भाजपा महिला कार्य समिति में सदस्य भी है। वो सीधे हमारे हाथ जुड़ी हुई है, उनसे जानेंगे क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, और क्या लगता है कि जिस तरीके से भरोसा आप पर भारतीय जनता पार्टी ने जताया है, तो क्या उस भरोसे पर कायम उतरेंगे? मैं सर्वप्रथम हमारे शहर विधायक एवं पूर्व मंत्री माननीय अमर भैया और बिल्हा के विधायक एवं पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे ऐसे धर्म भैया, हमारे तखतपुर के विधायक धर्मजीत जी और भाई सुशांत जी, उनको सबको पूरा हमारे पार्टी को, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी को, अरुण साहू जी को, सभी को, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी को, पूरे पार्टी के वरिष्ठ जनों को मैं धन्यवाद देती हूँ। बिलासपुर से ओबीसी ओपन हुआ है, लेकिन एक महिला पर विश्वास किया है। मैं जनता से जो मुझे देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो है जो महिलाओं के ऊपर विश्वास करती है, और महातारी वंदन को भी महिलाएं सशक्त हो, दृढ़ हो और आगे बढ़े, इसी के लिए जो है 1000 रुपये महीना जो है हमारी केंद्र एवं राज्य की सरकार अनेक योजना से महिलाओं को, युवाओं को नवाजने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से मुझे बहुत सम्मान दिया है, महिलाओं को बहुत सम्मान देती है, ऐसी ये भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। क्या क्या लक्ष्य है, कितने वोटों से जीतने का कुछ गणित बनाया है, रणनीति बनाई है? देखिए, लक्ष्य तो तय नहीं है, लेकिन हम अधिक से अधिक मतों से, प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। ललित जी, देखिए ये पूजा विधानी जी है जिनका सीधे तौर पे कहना है महिलाओं के लिए वो काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने दावा भी किया है कि आगामी जब चुनाव होगा, मतदाताओं के बीच जाएंगे, तो वो जब परिणाम आएगा तो प्रचंड मतों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप दुर्ग लिए चलते हैं, मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, किस तरह के रिएक्शन नाम के ऐलान के बाद? अब मैदान में मिलने की बारी। मिथिलेश। ललित, बिल्कुल ठीक कहा कि अब तो ऐलान हो गया है और अब सीधे जंग की बारी आ गई है। बीजेपी ने जो है अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी और बेहद शानदार तरीके से नाम का चयन किया गया है, क्योंकि हर तालमेल को बिठाने का ये ऐसा लग रहा है कि हर तालमेल को देखा गया था, क्योंकि वरिष्ठ भी हैं, ये पूर्व पार्षद रही हैं, MIC की सदस्य रही हैं, कुर्मी समाज से बिलोंग करती हैं और कहीं न कहीं सांसद और बीजे बघेल की करीबी रही हैं। ऐसे तमाम चीजें जो समीकरण को बैठाते हुए अलका बागमार को टिकट दी गई है और अलका बागमार को टिकट मिलने के बाद ये देखा जा रहा है कि सभी बीजेपी की कार्यकर्ता वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लगातार बधाई देने वालों को तांता लगा हुआ है। और ये जिस तरह से पिछले चुनाव को छोड़ दिया जाए तो उसके पहले के जितने भी चुनाव हुए, दुर्ग की सीट जो है वो बीजेपी के नाम ही रही है। तो अब जो है कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है, क्योंकि अलका बागमार जो ऐसी है जो किसी से व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई दुश्मनी नहीं रही है, सभी को साथ में लेने वाली रही है, चूंकि अनुभवी भी है, सभी को मालूम है इनको कि किस तरह से राजनीति करना है। तो निश्चित रूप से बीजेपी को इसमें फायदा मिलने वाला है। और अब बारी आएगी कांग्रेस की, उसको ये देखना होगा कि अब जो है इनको टक्कर देने वाला कौन हो सकता है, उसको ही टिकट देनी होगी। अन्यथा जो है इस बार जो है कांग्रेस के हाथों से ये सीट जो है फिसल सकती है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से उत्साहित है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बात किया जाए विधायकों की तो चारों ओर विधायक बीजेपी की ही है। तो ऐसे में जो है चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए काफी लोहे के चने चबाने जैसा होगा। फिलहाल जो है जंग का ऐलान हो गया है, कुछ देर की बात और हो सकता है कि कांग्रेस की भी जो लिस्ट वो जल्द आ जाए, तब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार बीजेपी में कौन होगा और कांग्रेस में कौन होगा और किनके बीच में जंग होने वाली है। कुछ देर का इंतजार हो रहा है और निश्चित रूप से ये जरूर कहा जा सकता है कि दुर्ग नगर निगम में जो भी चुनाव होगा काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अंबिकापुर लिए चलेंगे, श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, नाम का ऐलान, मैदान में घमासान। श्रवण। मंजूषा भगत के नाम का ऐलान जैसे ही हुआ है वैसे ही मंजूषा भगत के घर में लोगों का तांता लगने लगा। और आपको बता दूं कि जो मंजूषा भगत है उसको महापौर के लिए एक बार पहले भी इनको मौका मिला था, लेकिन जो डॉक्टर अजय तिर्की हैं कांग्रेस प्रत्याशी, उनसे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर जो भाजपा के शीर्ष नेताओं ने मंजूषा भगत को महापौर के प्रत्याशी के रूप में चुना है। ऐसे में कांटे की टक्कर देखा जा सकता है। और ये कहा
जाए कि जिस तरह से अब ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के नाम की घोषणा के नहीं हुआ है, लेकिन जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं अजय तिर्की, वो उन्होंने नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि वही एक चेहरा है कांग्रेस से, और मंजूषा भगत जो है अब उनको भी टिकट भाजपा ने दिया है। तो बड़ा दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ 10 साल के कार्यकाल का महापौर जो डॉक्टर अजय तिर्की हैं और मंजूषा भगत जो हार का सामना जिनको करना पड़ा है, लेकिन जिस मंजूषा भगत का कहना है कि काम नहीं हुए हैं। ऐसे में जो है एक बार मंजूषा भगत को नगर निगम की जनता मौका देगी। जी चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारियां देने के लिए, किस तरह से जमीन पर इस नाम के ऐलान के बाद जमीनी तौर पर राजनीति कैसे करवट ले रही है। हमारे तमाम सहयोगियों की नजर इस पर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मेयर के जो नाम है उनका ऐलान हो गया है। किस तरह से 10 नामों का ऐलान किया गया है। 14 निगम है पर 10 में ही चुनाव होने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नामों का ऐलान हुआ है। अब इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से नामों का ऐलान हो और फिर जो मुकाबला है वो समझ आए कि दोनों सेनाओं की तरफ से कौन से चेहरे आमने सामने हैं। शहर की सरकार में किसे आप तय करेंगे वही जाएगा, लेकिन